नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पीकेज़ लाइफस्टाइल चैनल पर। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर जहाँ करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गया बिहार में होने वाले पितृपक्ष मेले 2025 की, जो 7 सितंबर से शुरू होकर 21 सितंबर सर्वप्रत अमावस्या तक चलेगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जिससे जानकर आपको बहुत ही प्रेरणा मिलेगी। जैसे पितृपक्ष का महत्व क्या है, गया जी में लोग क्यों आते हैं, यहाँ के घाट, विधि विधान और माहौल कैसा है, 2025 के इस पितृपक्ष में मेरा अनुभव कैसा रहा, और आखिर में मैं आपको दूंगा अपना पर्सनल रिव्यू, ताकि अगर आप आने वाले सालों में यहाँ आएँ तो आपको पहले से पूरी जानकारी रहे, ताकि जब भी आप यहाँ पे आओ तो आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर पितृपक्ष होता क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपक्ष मास की पूर्णिमा के अगले दिन से लेकर अमावस्या तक कुल 16 दिन का समय पितृपक्ष कहलाता है। यह वो समय होता है जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं। शास्त्रों में लिखा है पितृदेवो भव, मीन्स यानी माता पिता और पूर्वज देवताओं के सम्मान माने जाते हैं। उनके लिए अगर हम श्रद्धा से अन्न, जल और तर्पण अर्पित करें तो उनकी आत्मा को शांति मिलती है और घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। कहा जाता है कि अगर किसी कारणवश पूर्वजों को जीवन काल में पूरी तरह संतोष नहीं मिला तो उनकी आत्मा मोक्ष की ओर नहीं जा पाती। गया जी आकर जब पिंडदान किया जाता है तो उन आत्माओं को मुक्ति मिलती है। इसी वजह से हर साल देश विदेश से लाखों लोग यहाँ पहुँचते हैं और पिंडदान का अनुभव करते हैं। अब बात करते हैं गया बिहार की। दोस्तों, गया जी का नाम सुनते ही सबसे पहले याद आता है विष्णुपद मंदिर और फल्गु नदी। कहा जाता है कि जब भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ वनवास में थे तो उन्होंने अपने पिता श्री राजा दशरथ के लिए यहाँ आकर पिंडदान किया था। यही वजह है कि यह स्थान इतना पवित्र माना जाता है। विष्णुपद मंदिर में भगवान विष्णु के चरण चिन्ह आज भी मौजूद हैं। मान्यता है कि यही भगवान विष्णु ने राक्षस गयासुर को मोक्ष प्रदान किया था। गया के घाटों का महत्व भी कम नहीं है। यहाँ के प्रमुख घाट मैं आपको बताऊं तो फल्गु नदी का विष्णुपद घाट है, देव घाट है, प्रेतशिला पर्वत है, अक्षय वट है, ब्रह्मयोनी है। ये सारे जितने भी मैंने आपको घाट के नाम बताए सारे आसपास ही हैं। आप जब भी आओगे तो आपको देखने को ये मिलेगा और आराम से आप घूम सकते हो एक दिन में आराम से। ये हर जगह अलग अलग विधि विधान से श्राद्ध और पिंडदान होता है यहाँ पे। यह पूरा क्षेत्र अध्यात्म और आस्था से भरा हुआ है। इतिहासकार मानते हैं कि पिंडदान की परंपरा हजारों साल पुरानी है और बौद्ध धर्म में भी गया का महत्व है, क्योंकि महाबोधि मंदिर यहाँ पर स्थित है, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। हम लोग सभी लोग जानते हैं। यानी गया केवल हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म के लिए भी आस्था का केंद्र है। तो अब आता हूँ 2025 के पितृपक्ष मेले पर। दोस्तों, इस साल मेला 7 सितंबर से शुरू होकर 21 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या तक चलेगा। जैसे ही मैं गया पहुंचा, सड़कों पर आस्था का भीड़ उमड़ी हुई थी। देश ही नहीं बल्कि नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और मॉरिशस से भी लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। इवन उससे भी बहुत दूर से आते हैं, मीन्स जापान से भी आते हैं लोग, वहाँ से भी काफ़ी मात्रा में आते हैं। हर कोई अपने पितरों का याद करते हुए अपने साथ गेहूं का आटा, तिल, चावल, फूल और पवित्र जल लेकर आते हैं। सुबह सुबह घाटों पर मंत्रोच्चारण की गूंज सुनाई देती है। पंडा समाज हर परिवार को विधि विधान समझाते हैं। महिलाएं व्रत रखकर अपने पूर्वजों के नाम से अन्न जल अर्पित करती है। और सबसे खास नज़ारा होता है प्रेतशिला पर्वत का, जहाँ हजारों लोग एक साथ पिंडदान करते हैं। सरकार और प्रशासन ने भी इस बार बहुत अच्छा इंतजाम किए हैं। क्लीनिंग, पानी, सुरक्षा और मेडिकल कैंप हर जगह दिखाई देता है। चप्पे चप्पे मीन्स हर मोड़ पे आपको ये चीज़ दिखाई देगा। आपको कोई भी जब भी आप आओगे तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम फेस करने का कोई मौका आपको नहीं मिलेगा। कई एनजीओज़ ने श्रद्धालुओं को भोजन और ठहरने की सुविधा भी दी है। हालांकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। कभी कभी रास्तों पर जाम और धक्का मुक्का भी हुई है।
हल्का फुल्का वो होता है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा भीड़ है तो होता है, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन आस्था इतनी गहरी थी कि किसी ने शिकायत नहीं की। मेरे लिए सबसे भावुक पल तब था जब मैंने एक बुज़ुर्ग महिला को देखा जो अपने बेटे के निधन के बाद अकेले ही पिंडदान करने आई थी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन संतोष भी था कि उन्होंने अपने बेटे की आत्मा की शांति के लिए यह कर्म कर लिया। उस पल मुझे अंदर तक छू लिया, वो पल जब मैंने ये चीज़ें देखा। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ आने से क्या होगा या फिर यहाँ आने पर क्या करना होता है, तो मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। सबसे पहले आप किसी अधिकृत पंडित जी से संपर्क करें। वो आपको पितृपक्ष की तिथि और आपको आपकी गोत्र के अनुसार विधि बताएंगे। फिर फल्गु नदी के घाट पर स्नान करके दुब्बी जिसको बोलते हैं, तिल, चावल, आटा और फूल से पिंड बनाया जाता है। पिंड को पवित्र जल से अर्पित किया जाता है और पितरों का नाम लिया जाता है। इसके बाद ब्राह्मण भोज और दान दक्षिणा दी जाती है। दान दक्षिणा में ऐसा मत समझिए आप लोग कि हाँ बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे हैं या फिर ऐसा कर रहे हैं। वो दान दक्षिणा वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि मैंने ये चीज़ें पूछा है, उन्होंने बताया कि ये दान दक्षिणा जैसे कि यहाँ पे जितने श्रद्धालु आए हैं पिंडदान करने के लिए, कहीं पे ठहर रहे हैं, कहीं पे खाना खा रहे हैं, तो वो सब भोजन कराया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट में भी। तो वो वहाँ से जो उन्हें दक्षिणा मिलता है कुछ वहाँ पे वो सबमिट करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। आप ऐसा मत समझे कि ये लोग ज़्यादा पैसे ले रहे हैं या फिर ऐसा कुछ ठग रहे हैं। थोड़ा सा आता है मन में कि कुछ ज़्यादा ही अमाउंट ये डिमांड कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ एक ख़ास परंपरा ये भी है कि वहाँ पे एक अक्षय वट है जहाँ जाकर आप पूजा कर सकते हैं। मान्यता है कि इस वट वृक्ष के नीचे किया गया श्राद्ध कभी व्यर्थ नहीं जाता। पंडा समाज की यहाँ बहुत बड़ी भूमिका है। हर परिवार का अपना वंशावली रिकॉर्ड यहाँ सदियों से रखा जा रहा है। जब आप अपना नाम और गांव बताते हैं तो पांडा जी आपके पूरे परिवार का वंश वृक्ष बता देते हैं। यह वाकई अद्भुत अनुभव होता है। जब आप ये सब चीज़ें खुद देखोगे या फिर करवाओगे तभी आपको फील आएगा, मीन्स आप समझोगे इन चीज़ों के बारे में। वैसे अगर मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ माइट भी आप रिलेट कर रहे होगे। अगर आप आने वाले सालों में गया आने का सोच रहे हो तो कुछ बातें ध्यान रखें। पितृपक्ष में यहाँ लाखों की भीड़ होती है, इसलिए होटल पहले से बुक कर लें। अपने साथ हल्के कपड़े, ज़रूरी दवाइयाँ और पानी की बोतल रखें। पांडा जी से पहले ही खर्च और विधि विधान की जानकारी ले लें। पूरा अच्छा से इन्फॉर्मेशन गैदर कर लें ताकि आपको आने के बाद कोई दिक्कत ना हो। वैसे वो अच्छे से आपको गाइड करेंगे। अगर आप ये सोचोगे कि नहीं मैं पैसे वगैरह नहीं लगाऊंगा, ऐसे ही जाता हूँ और घूम सब कुछ करा कर आ जाता हूँ, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको। उस चीज़ों में क्या होता है कि कुछ लोकल जो पंडित जी होते हैं, जो पांडा होते हैं, वो भी रहते हैं, तो माइट भी वो हाई डिमांड करेंगे। लेकिन कुछ जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रशासन हर जगह चप्पे चप्पे पे मौजूद रहेगी, तो कुछ चीज़ें आप प्रशासन से भी पूछ सकते हो, वो भी आपको अच्छा सलाह देंगे। और सबसे ज़रूरी श्रद्धा और धैर्य बनाए रखें। गया पहुंचने के लिए नज़दीकी एयरपोर्ट गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अगर आपकी ऐसा है कि मैं जल्दी पहुंच पाऊँ तो आप फ़्लाइट पकड़ के भी आ सकते हो। रेलवे स्टेशन भी बड़ा है और पटना से सड़क मार्ग से भी आसानी से आया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर मैं इस पूरे अनुभव को एक लाइन में कहूँ तो वो है आस्था का महासंगम। गया में पितृपक्ष केवल एक धार्मिक मेला नहीं है, यह हमारे संस्कारों, हमारी परंपराओं और हमारी भावनाओं का संगम है। मेरे लिए यह केवल एक यात्रा नहीं थी, बल्कि अपने पूर्वजों से जुड़ने का एक गहरा अवसर था। हाँ, भीड़ और थोड़ी अव्यवस्था जरूर थी। अव्यवस्था बोले तो भीड़ रहेगी तो थोड़ा बहुत इधर उधर होता ही है, तो वो आपको हर जगह मिलेगा। लेकिन जब आप लाखों लोगों की आस्था एक जगह देखते हैं तो यह सब छोटा लगने लगता है। मेरा मानना है कि हर इंसान को जीवन में एक बार गया में पिंडदान जरूर करना चाहिए। यह केवल पितरों को शांति नहीं देता, बल्कि हमें भी भीतर से एक नई ऊर्जा देता है। दोस्तों, ये था मेरा पूरा अनुभव पितृपक्ष 2025 गया बिहार का।
उम्मीद है कि आपको मेरा यह रिव्यू पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, हमारे चैनल पीके लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसे ही और भी आध्यात्मिक और लाइफस्टाइल वीडियोस मिलते रहें। तो जय श्री राम, जय विष्णुपद भगवान। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।